2019 के लोकसभा चुनाव की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जो सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में रहेगी, जो सीट सबसे ज़्यादा हॉट रहेगी, उस सीट का नाम है रोहतक सीट। 2019 के लोकसभा चुनाव में हर कोई ये सोचता था कि दीपेंद्र हुड्डा आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, उन्हें अरविंद शर्मा नहीं हरा पाएंगे और वो बीजेपी की आंधी में और मोदी की सुनामी में विजेता के तौर पर बरकरार रहेंगे। लेकिन अरविंद शर्मा ने महज 20 दिन में ही दीपेंद्र हुड्डा का तख्ता पलट दिया और उन्हें हराकर नया इतिहास रच दिया। अब 2024 को लेकर भी सबके मन में ये सवाल है कि रोहतक सीट पर इस बार क्या होगा। क्या दीपेंद्र हुड्डा 2019 की हार का बदला लेंगे या अरविंद शर्मा दोबारा उन्हें हार का शिकार बनाएंगे। इस बार का माहौल और इस बार का मिजाज दोनों ही बता रहे हैं कि रोहतक सीट की तस्वीर बदली हुई है और बदले हुए नज़ारे के साथ में ये एहसास हो रहा है कि अरविंद शर्मा के लिए इस बार दीपेंद्र हुड्डा को हराना हरगिज आसान नहीं होगा। अरविंद शर्मा के रास्ते में कई तरह के रगड़े खड़े हैं, कई तरह के झंझट खड़े हैं, कई तरह की चुनौतियां खड़ी हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि अरविंद शर्मा के रास्ते में हमें 5 रोड़े नजर आते हैं। रोड़ा नंबर 1, 5 साल की परफॉर्मेंस। अरविंद शर्मा 5 साल के एमपी के तौर पर जनता की कसौटी पर खरा उतरने में नाकाम रहे हैं। बहादुरगढ़ के बाद मेट्रो के तौर पर सांपला और रोहतक के लोग चाहते थे कि मेट्रो वहां तक आए, लेकिन 5 साल के दौरान अरविंद शर्मा 1 इंच भी मेट्रो को रोहतक की साइड नहीं बढ़ा पाए। जबकि नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक 20 किलोमीटर में मेट्रो का जाल बिछ गया है। ऐसे ही लोग उम्मीद करते थे कि अरविंद शर्मा पीएम मोदी के साथ मिलकर रोहतक और सांपला तक मेट्रो पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन अरविंद शर्मा इस मामले में पूरी तरह से नाकाम रहे। अरविंद शर्मा कोई बाकी का बड़ा प्रोजेक्ट भी रोहतक पार्लियामेंट में नहीं ला पाए, जिसके चलते लोगों की उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा सांसद रहते हुए अपने पिता की सरकार में रोहतक पार्लियामेंट के लिए तोहफों की बारिश करते रहे, लेकिन इस बार अरविंद शर्मा ऐसा नहीं कर पाए, जिसके चलते उनके प्रति लोगों में नेगेटिविटी पैदा हुई है। रोड़ा नंबर 2, दीपेंद्र हुड्डा की बेहतर तैयारी। 2019 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा और कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए थे। उन्हें लगता था कि अरविंद शर्मा उन्हें नहीं हरा सकते हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव को माइक्रो मैनेजमेंट तक नहीं लिया और इसीलिए वो चुनाव हार गए। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने इस बार पिछली हार से सबक लिया है और वो पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। जहां अरविंद शर्मा महज 2 दिन पहले टिकट लेकर आए हैं, वहीं दीपेंद्र हुड्डा 9 के 9 हलकों में वर्कर मीटिंग ले चुके हैं और इसके अलावा वो विभिन्न जातियों के सम्मेलन करके भी अपनी चुनावी तैयारियों को फाइनल राउंड तक ले गए हैं। यानी तैयारियों के मामले में दीपेंद्र हुड्डा अरविंद शर्मा से कोसों आगे चल रहे हैं और तैयारियों के बलबूते पर ही दीपेंद्र हुड्डा का पलड़ा इस बार भारी नजर आता है। रोड़ा नंबर 3, बीजेपी के प्रति माहौल। 2019 में बीजेपी के प्रति जबरदस्त माहौल था। मोदी की सुनामी चल रही थी और पुलवामा अटैक के बाद लोगों में देशभक्ति का आलम था, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा उस सुनामी के अंदर बह गए और वो हार का शिकार बन गए। लेकिन 2024 में बीजेपी के प्रति ना तो वो माहौल है और ना ही वो जज्बात है, इसलिए इस बार दीपेंद्र हुड्डा की हार मुश्किल नजर आती है। रोड़ा नंबर 4, मनीष ग्रोवर के साथ रिश्ते। 2019 में अरविंद शर्मा को एमपी बनाने में सबसे बड़ा रोल मनीष ग्रोवर का रहा। मनीष ग्रोवर ने वो अपना चुनाव मानकर लड़ा था, पूरी रणनीति उनकी थी, पूरी मेहनत उनकी थी, इसलिए अरविंद शर्मा को चुनाव जीतने में आसानी हुई थी। लेकिन अब अरविंद शर्मा के साथ मनीष ग्रोवर के रिश्ते बिगड़ चुके हैं और अब मनीष ग्रोवर अरविंद शर्मा के लिए वो ताकत नहीं लगाएंगे जो उन्होंने 2019 में लगाने का काम किया था। और ये जग जाहिर है कि मनीष ग्रोवर की मदद के बगैर अरविंद शर्मा चुनावी दंगल नहीं जीत सकते हैं। रोड़ा नंबर 5, खट्टर का प्रचार। 2019 के चुनाव में मनोहर खट्टर मुख्यमंत्री के तौर पर सुपरस्टार थे। उनके प्रति पंजाबी वोटरों में बड़ा क्रेज था और यही वजह रही, जहां जहां भी खट्टर साहब ने दौरा किया वहां पर माहौल बदल गया। काफ़ी संख्या में पंजाबी वोटरों ने दीपेंद्र हुड्डा की बजाय अरविंद शर्मा को वोट देने का काम किया और यही वजह रही रोहतक विधानसभा सीट के ऊपर भी दीपेंद्र हुड्डा पिछड़ गए। लेकिन अब खट्टर साहब की कुर्सी जा चुकी है, उनके प्रति पंजाबियों में भी क्रेज खत्म हो चुका है और इस बार रोहतक विधानसभा सीट पर दीपेंद्र हुड्डा को बड़ी लीड मिल सकती है, यानी पासा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये 5 कारण बता रहे हैं कि अरविंद शर्मा के लिए इस बार रास्ता बेहद मुश्किल है, उनके जीत के आसार बेहद कम हैं, लेकिन चमत्कार की और उलटफेर की संभावनाएं हर बार बरकरार रहती हैं। 2024 के चुनाव को लेकर दीपेंद्र हुड्डा बेहद सीरियस है और उनकी तैयारियों का पैमाना भी बता रहा है कि वो इस बार अपनी हार का बदला लेंगे और 2024 के चुनाव में
डंके के साथ अपनी साख को वापस जमाने का काम करेंगे। रोहतक सीट पर चुनावी घमासान के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की प्लानिंग को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अरविंद शर्मा के पैतरेबाजी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।